दोस्तों, एमएसपी की शुरुआत हुई थी 6 पे कमीशन में, जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू है। भारतीय सेना ने उससे पहले अपनी सभी युद्ध लड़ चुकी थी, चाहे वो 1947-48 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, 1962 का इंडिया चाइना युद्ध हो, या फिर आपका 1971 की वॉर हो, या 1999 कारगिल वॉर हो। सीआई ऑपरेशन भी 89 से चल रहे हैं और पूरे 90s के दौर में चले। तो ऐसा तो नहीं था कि आर्मी में कोई रिस्क बढ़ गया था। तो प्रॉब्लम कहाँ थी 6 पे कमीशन में? तो सबसे पहले सबसे अच्छा साधन आजकल है चैट जीपीटी। तो एआई से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आर्मी हेडक्वार्टर को ऑब्जेक्शन देना पड़ा 6 पे कमीशन को, जिसके बाद ये ऑब्जेक्शन क्या थे और उनके रिजल्ट में एमएसपी कैसे आया, ये देखने की कोशिश करेंगे। 6 पे कमीशन के बाद एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनी, जिसको प्रणब मुखर्जी हेड कर रहे थे। उसमें कुछ मेन ऑब्जेक्शन थे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर उठाए और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने 6 पे कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स आई, एक तो बहुत बड़ा मुद्दा था लॉस ऑफ स्टेटस एंड पैरिटी का, क्योंकि सिविल जो इंडिया में पे कमीशन आता है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए अलग से नहीं आता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, सीएपीएफ, सबके लिए एक ही पे कमीशन आता है, जबकि बहुत सी कंट्रीज़ में पे मैट्रिक्स बिल्कुल अलग होती है। पर हमारे यहाँ सेम मैट्रिक्स में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो उसमें जब ये होता है तो मैट्रिक्स मिलती नहीं है, या आपकी हार्डशिप्स को ढंग से दर्शाया नहीं जाता। तो एक प्रॉब्लम आती है कि आपके पे ग्रेड के हिसाब से आपकी सीनियरिटी डिसाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इस पे आर्मी का कहना ये था कि इस पे कमीशन के थ्रू हमारी पे कम बनती है, तो उससे हमारे को न्यू पे बैंड्स में और ग्रेड पे के हिसाब से बहुत से सिविलियन ऑफिसर्स हैं जो कि हमसे सीनियर बन जाते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग हायर पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि जो मिलिट्री हार्डशिप्स हैं जिसमें कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि आप आर्मी एक्ट 1950 के थ्रू बाध्य हैं, जिसमें कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो भी कब किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये लाइबिलिटी और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं देता है। पोस्टिंग्स काफ़ी रहती हैं, फैमिली से सेपरेशन है, ऑपरेशनल रिस्क भी हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आर्मी को यंग रखने के लिए डिफरेंट रैंक्स पे रिटायरमेंट हो